देखिए, हमारे साथ है पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी, जिन्होंने 2022 में पहली अपनी प्रेस वार्ता बुलाई है और प्रेस वार्ता के दौरान कई सारे मुद्दों पर इन्होंने बात की है। एचआर न्यूज भी लगातार तमाम मुद्दों पर बात करेगा, जो मुद्दे इन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान उठाए हैं। आपको पहले ये भी बता देते हैं कि इनकी धर्मपत्नी नगर परिषद चेयरमैन पद का चुनाव लड़ी थी और सेकंड नंबर पे रही थी। नगर परिषद का भी कार्यकाल 1 साल का पूरा हो गया है। उसी पे इन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, चाहे विकास की बात हो, चाहे क्राइम की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या आम आदमी के लिए व्यवस्था बनाने की बात हो। तमाम मुद्दों पे हम बारी बारी इनसे बात करेंगे। क्या कुछ सतीश जिला प्रमुख जी का कहना है? जनाब, आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आपके सभी दर्शकों को। मुद्दा शहर को लेके है, रेवाड़ी हल्के को लेके है, कानून व्यवस्था से लेके, शहर की सफाई व्यवस्था से लेके, अतिक्रमण के नाम के ऊपर सीवरेज व्यवस्था से लेके, स्ट्रीट लाइट से लेके, असहाय और निसहाय पशुओं से लेके, पार्किंग से लेके, प्रॉपर्टी आईडी और जो आपका प्रॉपर्टीज का जो सर्वे करा गया है उसके नाम को लेके, आज जो कमेटी में भ्रष्टाचार है उसकी बात को लेके, उन सब मुद्दों पे हमने बात की है तमाम मुद्दों पे। लेकिन हम बारी बारी जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि नगर परिषद का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। किस तरीके से देखते हैं, अगर ये जीतते तो क्या कुछ परिवर्तन आता या शहर में कोई परिवर्तन आया है? तमाम चीजों पे बारी बारी विस्तार से हम बात करेंगे। नगर परिषद का 1 साल पूरा हो गया, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कोई बदलाव आया जो वादे किए गए थे? आया ना बदलाव। आज लोग प्रॉपर्टी आईडी के नाम के ऊपर ठगे जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। निरंतर उनकी प्रॉपर्टी आईडी जो सीधी लाइन में लग के बनवाना चाहता है उसकी रिजेक्ट हो जाती है और बाहर जो दलाल किस्म के लोग बैठे हैं उनके कहने से 5 मिनट में तो आपको लगता है प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर मोटा खेल खेला जा रहा है? निश्चित तौर पर बहुत मोटा खेल खेला जा रहा है और निरंतर शहरवासियों को ठगा जा रहा है। और प्रॉपर्टी सर्वे के नाम पे तो इनके खुद के पार्षदों ने, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, सतीश यादव बोलता है तो लोगों को लगता है शायद सतीश यादव की धर्मपत्नी श्रीमती उपमा यादव जो चुनाव हार गई थी, तो हो सकता है अपनी हार को पचा ना पा रहे हो, इसलिए उस बात को उठा रहे हो। लेकिन अनेक पार्षद भाई जो यहाँ से चुने हुए हैं 15-20 के लगभग, उन्होंने इकट्ठे होकर खुद अपनी म्युनिसिपल कमेटी के कार्यशैली के ऊपर सवाल उठाए। तो देखिए, प्रॉपर्टी आईडी पर हमारी बात हो गई, जैसा इन्होंने आरोप लगाया था, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर कई सारे पार्षदों ने इस पर सवाल खड़े किए थे, तो जाहिर है सतीश जिला प्रमुख जी ने अपनी उस पर बात रख दी है। आगे आप ये बताइए, विकास कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? नाला बन रहा है, आज शहर के अंदर एक नाला बनने लग रहा है। मोती चौक के अनेक दुकानदार भाइयों के दुकानों में पानी चला गया। वो पानी का निकास कहाँ होगा, उसका लेवल क्या होगा, उसको कहाँ इसको ले जाके छोड़ेंगे, इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है। अनेक लोगों की दुकान में लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। उन लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी के यहाँ जाके अपनी बात भी रखी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई और उसका कोई समाधान नहीं हुआ। आज अतिक्रमण के नाम के ऊपर व्यापारी और रेहड़ी भाई वालों को जिस तरह से इन लोगों ने चोर बना दिया कि म्युनिसिपल कमेटी जाती है, वो बेचारा इधर उधर उठा के अपना सामान उठा के भागते हैं। उनका कोई भी ये ठोस रूप उसको नहीं दे पाए, उसकी कोई ऐसी कार्य योजना नहीं बना पाए जिससे रेहड़ी वाला और दुकानदार कम से कम चोर के रूप में ना रहे, कम से कम वो भी ठीक ढंग से अपना व्यापार कर सके, अपना काम कर सके। आपको लगता है कोई रोड मैप नहीं है व्यवस्था बनाने में? आपने चुनाव के दौरान भी तमाम मुद्दे उठाए थे, चाहे आवारा सांड का मुद्दा हो, चाहे अतिक्रमण का मुद्दा हो, चाहे अवैध निर्माण का मुद्दा हो, या नालों का मुद्दा हो, या सड़कों का मुद्दा हो, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो। क्या लगता है किसी एक मुद्दे पे नगर परिषद कामयाब हो पाई है या कुछ हल हो पाया है? कहीं भी कामयाब नहीं हो पाई। ना आवारा पशु नहीं कहता मैं उनको, असहाय और निसहाय आवारा हमने बना रखे हैं उनको। उनके लिए ना इनके पास कोई कार्य योजना है। आज भी वो सड़कों के ऊपर हर चौक और चौराहे पे आपको बैठे मिलेंगे। आपकी नाले के हालात, आपको शहर के अंदर जो सबसे महंगा जो हमारा बाजार है मोती चौक, जो व्यापार मंडल है, उनसे आप जाके पता कीजिए उनकी हालात क्या है। पार्किंग के नाम के ऊपर इन लोगों की खुद की जगह भी नहीं है। सेक्टर 5 की चाहे वो मार्केट हो, चाहे आपकी ब्रास मार्केट हो, वहां ये टैक्स लगाने की तो सोच रहे हैं कि हम अपने लोगों को टेंडर देके वहां बैठा के और अपनी जेबें बने, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं उसकी सफाई व्यवस्था कौन करेगा, वहां सड़क और सीवरेज का इंतजाम कौन करेगा, वहां जो दोनों मार्केट में जो गंदगी का आलम है, जिन दुकानदारों ने
लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों रुपए देके जो अपनी दुकानें वहां परचेज की है, आज वो खुद वहां जब अपनी घर दुकान के सामने अगर गाड़ी खड़ी करना चाहेगा या अपने कहीं मार्केट में खड़ी करना चाहेगा तो उसको भी वहां किराएदार बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। जबकि मेरा आपके माध्यम से ये कहना है इन लोगों को कि वहां जो उनकी लोगों की यूनियन सेक्टर 5 की तो है और शायद ब्रास मार्केट की नहीं है, वो भी बना लेंगे। उन लोगों को इसके रखरखाव का ठेका देना चाहिए कि वो वहां से पैसा, अगर उनको खुद की गाड़ियां तो और कोई अगर वहां कोई इस तरह का कोई काम करना भी पड़े तो वो अपनी तरफ से कोई वहां व्यवस्था बना के और जो अपने ग्राहक हैं उनको वो उनकी गाड़ियां खड़ी कराए, उनको स्थान उनको मिलना चाहिए, ना कि म्युनिसिपल कमेटी का उस पर अधिकार है। तो सुना आपने, नगर परिषद ने जितने भी जो दावे किए थे या जो जीत करके चेयरमैन आई थी, जो चुनावी वादे किए गए थे, तमाम वादे कहीं ना कहीं धराशायी हुए हैं। और मुद्दों पे बात करते हैं, अभी आपने प्रेस वार्ता के अंदर आरोपी को लेकर के सवाल खड़े किए जो बन रहे हैं, जो ये भाड़ावास रोड के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज जो बन रहा है, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन इस शहर का नुमाइंदा होने के नाते पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत हूं। आप एक बात बताइए, अनपढ़ व्यक्ति से पूछिए कि आज जो आरोप बन रहा है, अगर यही आरोप कंटेनर डिपो के ऊपर से बढ़ता और इसको बावल रोड से कनेक्ट किया जाता और ये रामपुरा की तरफ निकल के और ये जाके मिलता नारनौल रोड में, तो क्या इस शहर का जाम की समस्याएं खत्म नहीं होती? कौन सी ऐसी ताकत है जिन लोगों ने हजारों हजारों लोगों को, अनेक तो गांवों को, पूरे हंसनगर को, पूरे आपकी ये कंपनी बाग को अपने एक तरह से उनको कैद कर दिया उनके घरों में। छोटे छोटे स्कूल बच्चे कैसे जाएंगे, उनकी कोई माँ बहन बेटी बीमार हो जाए, किसी को प्रसव पीड़ा हो जाए, वो हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचेंगे? वहां जो अनेक दुकानदार थे उनके दुकान का काम चौपट हो गया। अगर यही आरोपी भाड़ावास रोड के ऊपर से निकलता और ये जाके रामपुरा की तरफ निकलता, ये जाके नारनौल रोड में अगर इसको लिंक करते तो शहर की समस्या, जाम की समस्या से भी निजात मिलती और आज जो ये हजारों जो लोग परेशान है वो भी उस परेशानी से भी निजात मिलती। एक मेरा भाई जो पहले 6 बार यहां से एमएलए रहा, उसने तो ये जो आपका गोकलगढ़ जब आप जाओगे तो सड़क में ऐसे मोड़ दिए अपने और अपने रिश्तेदारों की जमीन बचाने के लिए। और आज एक भाई जो यहां से लगातार 3 बार एमपी है, उससे पहले भी 2 बार सांसद रहे, 5 बार के जो सांसद आज केंद्र मंत्री हैं, उनके सामने ये हो रहा है और उनकी खुद के क्या ऐसा कारण रहे कि इसको ऐसा ये सीधा यूं भाड़ावास रोड के ऊपर इस आरोपी को बनाएगा। अगर उसको जिस तरह से मैं कह रहा हूं अगर बनते तो क्या लोग शहर के वासी नहीं समझते ज्यादा बेहतर होता? आपको लगता है ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए तमाम विकास योजनाओं का तरह तरीके से यानी कि अपने हित के लिए काम किया है और उसी वजह से आज शहर की दुर्दशा है? मोहन जी, क्या सिर्फ मेरे कहने से ये बात बनेगी? क्या शहर नहीं देख रहा है? तो और किसका स्वार्थ है? और आपका स्वार्थ है क्या? किसी शहरवासी का स्वार्थ है? किसी रामपुरा वाले भाई का स्वार्थ है क्या? किसका स्वार्थ है? स्वार्थ दिखाई देने लग रहा है। सड़क में मोड़ देना और इस आरोपी को ऐसे बनाना सब आपके सामने है। कोई मेरे कहने से आपके कहने से बात थोड़ी ना बनेगी, सारी पब्लिक समझेगी। लेकिन जाए तो कहां जाए, क्योंकि घूम फिर के पिछले 50 साल से 87 यही लोग हैं। तो देखिए, ये थे सतीश यादव जो बेबाकी से तमाम यानी कि आरोप लगाते हैं और अपनी बात को रखते हैं। जाहिर है लीडर है, बेखौफ है, डरते हैं नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पिछले 2 महीने से रेवाड़ी में एक के बाद एक क्राइम होता जा रहा है, क्राइम कैपिटल रेवाड़ी बनता जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से क्राइम से हालात कोई जनप्रतिनिधि बोलता नहीं है। 2 दिन पहले हमने इस चीज को लेकर डिबेट की थी। आपको क्या लगता है कोई बोलेगा जनप्रतिनिधि? नशे का कारोबार यहाँ धड़ल्ले से बढ़ रहा है। मोहनलाल जी, शहर में स्मैक बिक रही है, चौकर चौराहे पे शराब बिक रही है और बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है। हरियाणा तो अब वो जो सर्वे आया उसमें हरियाणा की बेरोजगारी दर क्या थी वो मेरे से ज्यादा आप समझते हैं। और जिस तरह से नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उसके जिम्मेवार न केवल रेवाड़ी का अकेला प्रशासन ही नहीं है, सरकार भी दोषी है। और दोषी है सतीश यादव, दोषी है हम सब, पूरा ये सिस्टम जो गड़ गया है, जो सड़ गया है। नौजवान को अगर आप रोजगार नहीं दोगे तो जिस तरह से कल एक परसों जोमेटो का जो बेचारा कहीं पलवल का रहने वाला था, जिस तरह से उसकी गोली मार के हत्या की गई। मेरे एक साथी है मलिक साहब, जिस तरह से उसका थैला छीन लिया गया। कल एक ऑटो वाले से कोई पैसे छीनने की कोशिश करी गई, किसी से फिरौती मांगने की कोशिश करी गई। रोज अवैध हथियार पकड़े जाते हैं। पुलिस भी अपनी तरफ से खूब प्रयास करती है, लेकिन आम जन का, शहरी का, हम सबका, सरकार की भी जिम्मेवारी है, माँ बाप की भी जिम्मेवारी है। हम सब मिलके इन बेकायदियों के खिलाफ जब तक नहीं लड़ेंगे, इतने अकेली पुलिस को दोष देना, अकेले शासन को दोष देना। आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नौजवानों को अगर आप रोजगार नहीं देंगे, नौजवानों के
हाँ, अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी शोरूम पे, किसी दुकान पे, किसी ऑफिस में, किसी सरकारी कार्यालय में, कोई पुलिस के रूप में, कोई फौज के रूप में कोई काम करता है, तो वो आप ये समझिए वो करप्ट, इससे जो गुंडागर्दी है, नशे है, इन सबसे दूर रहता है। नहीं, सवाल ये उठता है ना सतीश जी, जब पुलिस हर चौक चौराहे पे चालान काटने के लिए मुस्तैद है, आपका 10 पैसे का मास्क जो है उसका 500 रुपए का चालान काटा जा रहा है, वहां मुस्तैदी दिखाई जाती है, आपको नहीं लगता कहीं अंदर खाते अंडरस्टैंडिंग इन सब चीजों की? नहीं, कोई भी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मोहन जी, ये पुलिस वाले भी तो हमारे जनप्रतिनिधि को नहीं चाहिए कानून व्यवस्था बने, लोग भरोसा कैसे करें, हम आदमी कैसे जिए? बेहतर कैसे हो, पुलिसिंग बेहतर कैसे हो, कैसे गश्त लगे, किस तरह से लोगों में कानून का सम्मान हो, पुलिस का खौफ भी होना चाहिए कि हम अपराध करेंगे तो आज के दिन, देखिए मैं फिर आपका ना विषय भटक जाएंगे हम। मैं ये कहता हूं पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ के ले जाती है, उसको 302 में अंदर कर देती है, 4 दिन बाद मेरे जैसे लोग पंचायती बैठ के उसको उस हत्या से बरी करा देते हैं, परिवार के लोग जाके पैसे लेकर हो जाते हैं, वो अलग विषय हो जाएगा। आम आदमी कैसे राहत की सांस लेकिन ले? आम आदमी राहत की सांस ऐसे ले, जो यहाँ जनप्रतिनिधि है वो पुलिस के साथ बैठ के मीटिंग करे, कानून व्यवस्था को बेहतर कैसे बनाए, और किस तरह से रात के पहरे हों, पुलिस की गश्त बढ़े, किस तरह से ज्यादा आमजन में पुलिस का प्रेम भी रहे, खौफ, अपराधियों में खौफ कैसे, इस पे काम करने की जरूरत है। तो देखिए, काम करने की जरूरत है। ये थे सतीश यादव जी, पूर्व जिला प्रमुख, जिन्होंने नए साल के अंदर पहली अपनी प्रेस वार्ता बुलाई, तमाम सवालों के जवाब भी दिए और अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। जाहिर है हालात और स्थिति अभी नाजुक है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, विकास कार्यों के नाम पर लोगों के साथ जो छलावा किया जा रहा है, चाहे आरोपी हो चाहे वो हो, किस तरीके से राजनीतिक लोग अपना फायदा उठाते हैं, उन सब चीजों पर सवाल इन्होंने खड़े किए हैं। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।